3, 2, 1. शहर कांग्रेस में निगम चुनाव से पहले शुरू हुआ सोशल वॉर। शहर कांग्रेस के निवर्तमान महामंत्री ललित भटनागर ने निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन के खिलाफ खोला मोर्चा। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अजमेर शहर कांग्रेस के निवर्तमान महामंत्री ललित भटनागर ने प्रदेश नेताओं को पत्र भेजकर आगाह किया है कि संगठन की एकजुटता तभी रह सकती है जबकि चुनाव में कार्यकर्ताओं को वरीयता मिलेगी, जबकि विजय जैन की कार्यशैली से कार्यकर्ता संगठन और चुनाव प्रक्रिया से दूर हो जाएगा, कट जाएगा। अजमेर कांग्रेस जनों ने शहर के वरिष्ठ नेता गोपाल बाहेती, ललित भाटी, राजकुमार जयपाल, महेंद्र सिंह रलावता, हेमंत भाटी आदि नेताओं की अगुवाई में वरिष्ठ और युवा नेताओं की चुनाव संचालन की एक सर्वमान्य समन्वय समिति बनाने की मांग की है, जिससे एकता के साथ सामूहिक टीम भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया जा सके। ललित भटनागर ने प्रदेश नेताओं को अवगत कराया है कि विजय जैन अपने कार्यकाल में 1 दर्जन सभी छोटे बड़े चुनाव में केवल हार का सामना कर चुके हैं, जो कि उनकी विफलता को दर्शाता है। ललित भटनागर ने बताया है कि रघु शर्मा का उपचुनाव प्रदेश कांग्रेस ने सचिन पायलट और प्रमोद जैन भाया की अगुवाई में लड़ा था। जो परिणाम था उसमें विजय जैन खुद को इस जीत का हीरो मान बैठे, बाकी कांग्रेस जनों का अपमान करते रहे। इसके अलावा भी अपने ब्लॉग में ललित भटनागर ने कई बातों को विस्तार से बताया है। नगर निगम चुनाव से पहले निवर्तमान शहर कांग्रेस कार्यकारिणी में पैदा हुई फूट का किस तरह से लाभ उठा पाएंगे, अब ये देखना होगा। नगर निगम अजमेर के चुनाव की प्रक्रिया, दूसरी जगह चुनाव जो हो रहे हैं उसको देखकर यहाँ एकदम सक्रियता आ गई है, लेकिन अफसोस की बात है अजमेर संगठन मृतप्राय है। अजमेर संगठन ना तो कार्यकर्ताओं की उपेक्षाओं के हिसाब से चल रहा है, ना ही आगामी चुनावों के हिसाब से कोई उसने रूपरेखा, रणनीति या कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ाने का काम किया है। बस हमारी जो कार्यकारिणी में से लोग बाग हैं, अध्यक्ष सहित सब ADA के चेयरमैन या अन्य पदों के लिए ललायित हैं और उसी के लिए प्रयासरत हैं। आज कार्यकर्ता उपेक्षित है और कार्यकर्ता हम जैसे पुराने साथियों के पास आकर यही कह रहा है कि इस समय संगठन का कोई धनी धोरी नहीं है। संगठन के आगामी चुनावों के लिए कोई रणनीति, कोई रूपरेखा बनाने के लिए संगठन के वरिष्ठ नेताओं को आगे आना चाहिए और इसी उपेक्षाओं के लिए अजमेर के पूर्व पदाधिकारियों ने, अग्रिम संगठन के पूर्व अध्यक्षों ने, पूर्व पार्षदों ने और कार्यकर्ताओं ने एक आगाह पत्र प्रदेश अध्यक्ष अशोक जी गहलोत, सचिन पायलट, अजय माकन सबको भेजा है कि आप इस ओर ध्यान दें और जल्दी से जल्दी एक सर्वमान्य समन्वय समिति बनाएं ताकि अजमेर नगर निगम पर एक बार फिर फतेह की जा सके। दुर्भाग्य है यहाँ पर 25 साल से ना तो विधायक है ना निगम बोर्ड है। इस पोजीशन में कार्यकर्ता कामों की उपेक्षा किससे करे। इसलिए वक्त आ गया है जब कांग्रेस का कार्यकर्ताओं की ओर ध्यान दिया जाए और इसी को आधार मानकर हम सब पूर्व पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने प्रदेश नेतृत्व को आगाह किया है कि जल्दी से जल्दी एक समन्वय समिति बनाए और निगम चुनावों के लिए तैयारी करे ताकि वहाँ पे परचम कांग्रेस का फहराया जा सके।
लॉकडाउन के बाद अनलॉक प्रक्रिया के तहत रोडवेज की बढ़ी है आमदनी। यात्री भार के हिसाब से रोडवेज नई गाड़ियों का कर रहा है संचालन। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। केंद्रीय बस स्टैंड अजमेर पर अनलॉक प्रक्रिया के तहत अब यात्रियों की चहल पहल नजर आने लगी है। राजस्थान पथ परिवहन निगम पूरे प्रदेश में 70% बसों का संचालन शुरू कर चुका है। केंद्रीय बस स्टैंड पर रोडवेज अधिकारी रोमेश यादव ने बताया कि सरकार की कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना के साथ लोगों को बसों में यात्रा कराई जा रही है। बसों को पूरी तरह से सैनिटाइज करने के साथ यात्रियों को मास्क लगाने के बाद ही बस में प्रवेश दिया जा रहा है। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे उन्हें मास्क लगाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। यादव के मुताबिक जैसे जैसे यात्री भार की आवश्यकता बढ़ती जा रही है वैसे वैसे रोडवेज नई बसों का संचालन भी करता जा रहा है। इसके अलावा अन्य राज्यों से भी रोडवेज वाहन प्रदेश में आ रहे हैं। रोडवेज के माध्यम से यात्रियों को सुरक्षित यात्रा कराई जा रही है, जिससे यात्रियों का विश्वास भी रोडवेज के प्रति बढ़ा है। अभी क्या स्थिति है रोडवेज की? पहले क्या स्थिति होगी थी और आज क्या स्थिति है? लॉकडाउन से पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में काफ़ी अंतर आया है। पहले के प्रतिशत में और आज के प्रतिशत में 30 से 40% की यात्रियों की बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि यात्रियों को सुरक्षा यात्रा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और रोडवेज इसके लिए पूरे कारगर तरीके से अपने काम अपना रही है। सैनिटाइजिंग की व्यवस्था है, स्क्रीनिंग की व्यवस्था है, जिसको देखते हुए यात्रियों को रुझान आने लगा है कि भाई वाकई में रोडवेज के अंदर सुरक्षित एवं यात्रा करने के अंदर हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। इस कारण से यात्रियों का रुझान हमारी रोडवेज की तरफ वापस अग्रसर हो गया। बिना मास्क भी घूमते तो इनको बिल्कुल समझाया जाता है, इनको बिना मास्क के हमारे यहाँ पे एंट्री नहीं दी जाती किसी को भी। अगर फिर भी कोई यात्री बिना मास्क के अगर यहाँ बस स्टैंड परिसर में पाया जाता है तो हमारे निगम के कर्मचारी हैं उनको प्रोत्साहित करते रहते हैं कि इनको मास्क पे लगाएं, क्योंकि मास्क ही अभी वैक्सीन है और मास्क ही अभी इलाज है। अच्छा, तो पहले में बढ़ोतरी हुई है, मतलब कुल मिला पहले से और अब में यात्रियों के अंदर बढ़ोतरी हुई है। गाड़ियाँ भी बढ़ी है? वैसे गाड़ियाँ भी बढ़ाई गई है, जैसे जैसे यात्रियों की डिमांड आती है उस हिसाब से यात्रियों को भी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वाहन बढ़ाई जाती है। सोच करना है। मेरा नाम रोमेश यादव। अभी अब तक कितनी गाड़ियाँ बढ़ चुकी है? कितने 70% हमारी गाड़ियाँ चालू हो चुकी हैं हमारी, और अन्य राज्यों से भी हमारे पास में गाड़ियाँ आ रही हैं। उत्तराखंड से है, यूपी रोडवेज की गाड़ियाँ हैं, पंजाब रोडवेज की गाड़ियाँ हैं, हरियाणा रोडवेज की गाड़ियाँ हैं, गुजरात रोडवेज की गाड़ियाँ हैं। तो ये भी हमारा एक प्रचार प्रसार का माध्यम बना हुआ है कि वाकई में राजस्थान रोडवेज जो है सुरक्षित यात्रा को देखते हुए ही यात्रा को यात्री कराएगी। यात्री भार बढ़ा? कुल मिला के यात्री भार बढ़ा है। ऑल इंडिया रेलवे बेंच फेडरेशन के आह्वान पर रेल कर्मचारी बोनस को लेकर कर रहे हैं आंदोलन। कैरेज कारखाने पर NWRU और लोको कारखाने पर UPRMS यूनियन ने किया प्रदर्शन। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। रेल कर्मचारियों को दीपावली से पूर्व मिलने वाले बोनस की घोषणा इस बार नहीं किए जाने से आक्रोशित रेल कर्मचारी आंदोलन पर उतारू हो रहे हैं। सोमवार को कैरेज कारखाने पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन द्वारा नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। फेडरेशन के सचिव कमलेश शर्मा ने बताया कि हर वर्ष दुर्गा पूजा से पहले बोनस की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, लेकिन इस बार अभी तक नहीं की गई, जबकि रेलवे बोर्ड ने 78 दिन के बोनस का प्लान बनाकर वित्त मंत्री को भेज भी दिया, लेकिन केंद्र कोरोना को लेकर रेल कर्मचारियों को उनका हक नहीं देना चाह रही। इसलिए जब तक बोनस की घोषणा नहीं होगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक समस्त रेल कारखाना कार्यालयों और मंडलों पर प्रदर्शन किया जाएगा और 22 तारीख से पूरे देश भर में चक्का जाम कर दिया जाएगा। क्या साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हर वर्ष
दुर्गा पूजा से पहले भारत सरकार बोनस की घोषणा रेल कर्मचारियों के लिए करती आई है, केंद्र कर्मचारियों के लिए। लेकिन इस बार अभी तक जब दुर्गा पूजा शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक भारत सरकार ने रेल कर्मचारी और केंद्र कर्मचारियों के लिए जो PLV बोनस होता है उसकी घोषणा आज तक नहीं की है। इसी संदर्भ में हमें सरकार की इस मंशा के ऊपर, सरकार के जो कार्यक्रम है उसके ऊपर मंशा है कि इनकी मंशा नहीं है इस बार कर्मचारियों को बोनस देने की, क्योंकि सरकार ने इस कोरोना काल में जिस तरह से आपने देखा है, कोरोना काल ने हर बार कर्मचारियों के कुठाराघात करने का काम किया है। उन्हीं कुठाराघातों के अंतर्गत इस समय हमें लग रहा है कि हो सकता है कि शायद सरकार की मंशा, क्योंकि हमें जिस तरह का पता है कि रेलवे बोर्ड ने 78 दिन के बोनस का बना के वित्त मंत्री को भेज चुके हैं, लेकिन वित्त मंत्री अभी तक उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। इसी संदर्भ में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के आह्वान पर 19 तारीख से 21 तारीख तक, जब तक कि बोनस की घोषणा नहीं हो जाती, लगातार सभी यूनिट, सभी कारखानों और सभी मंडलों पर प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। इसी संदर्भ में अगर सरकार को ARF की ओर से चेतावनी दी गई है कि अगर 21 तारीख से पहले बोनस की घोषणा नहीं कर दी जाती है तो 22 तारीख को रेल का चक्का जाम करने का काम भी हम सब कर्मचारी लोग करेंगे। इसी में आज कैरिज कारखाना के ऊपर सभी यूनियन के साथियों ने रेल के चक्के को जाम करने और केंद्र सरकार को चेतावनी देने का काम किया है। और इसी कड़ी में कल लोको कारखाने के ऊपर भी 11 बजे विशाल प्रदर्शन का रखा गया है। इसी तरह लोको कारखाने पर उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के द्वारा बोनस की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। UPRMS के मंडल अध्यक्ष SI जैकब ने बताया कि भारत सरकार द्वारा अभी तक PLV बोनस की घोषणा नहीं की गई है, जिसे लेकर रेल कर्मचारियों में आक्रोश है। कोरोना काल में रेल कर्मचारियों का DA भी रोक दिया गया और अब बोनस रोकने की तैयारी की जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर 21 अक्टूबर तक बोनस देने की घोषणा नहीं की गई तो 22 अक्टूबर से पूरे देश भर में रेल का चक्का जाम होगा। प्रदर्शन करा गया, क्या मांगे? वर्ष 2019-20 की रेल कर्मचारियों को उत्पादकता के आधार पर मिलने वाला बोनस की घोषणा अभी तक भारत सरकार द्वारा किया नहीं गया। हर वर्ष इससे पूर्व में ही ये घोषणा हो जाता है और विजयदशमी से पूर्व में बोनस का भुगतान रेल कर्मचारियों को किया करते थे। लेकिन आज 19 अक्टूबर हो गया, बोनस का घोषणा तक भारत सरकार द्वारा नहीं किया गया। उस परिस्थिति में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन ने ये आह्वान किया कि 19 और 20 तारीख को पूरा भारतवर्ष में इस तरह से विरोध प्रदर्शन करे ताकि सरकार का नींद खुले। अगर 21 तारीख तक हमने भारत सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 21 तारीख तक इसका घोषणा करे। हम कोशिश कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन के माध्यम से भारत सरकार का नींद खुलवाने का। अगर 21 तारीख तक अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, बोनस का घोषणा करने के लिए सरकार तैयार नहीं होने की स्थिति में फेडरेशन जो भी निर्देश दिया जाएगा 22 तारीख के बाद उसको क्रियान्वयन करने के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ और आम रेल कर्मचारी कटिबद्ध है। उस दिशा में हम काम करेंगे। आज का जो विरोध प्रदर्शन था केवल बोनस की डिमांड को लेकर था और सिंगल डिमांड थी कि रेल कर्मचारियों ने जो 2019 और 20 के अंदर अपना योगदान सरकार के राजस्व को बढ़ाने में किया है, उसी से हम लोग हमारा जो राइट बनता है इसी की डिमांड करी और हमको उसका भुगतान किया जाए बोनस को लेकर के। और बोनस पिछले कई सालों से 77 से बोनस मिल रहा है। इस बार सरकार ने कोविड महामारी की आड़ लेकर के इसको रोकने का काम किया है। पहले सरकार ने कर्मचारियों का DA रोका, अब बोनस को भी रोकने की वो तैयारी कर रही है और हम लोग उसकी इस चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। सरकार का एक तरफ कहना है कि बाज़ार में पैसा लाने के लिए उसने कर्मचारियों को लोन देने की घोषणा करी कि कर्मचारी लोन ले और दिवाली पे अपना पैसा खर्च करें। उसमें भी बंदिश लगाई उसने कि जहां पर 12% GST होगा और उसका पेमेंट ऑनलाइन होगा तभी वो लोन बिना इंटरेस्ट के दिया जाएगा, अन्यथा उस पर भी इंटरेस्ट लिया जाएगा। यदि बोनस सरकार देती है कर्मचारियों को तो कर्मचारी खुले हाथ से उसको बाज़ार में खर्च करेंगे, वो पैसा बाज़ार में जाएगा और रोटेशन का काम करेगा, जिससे सरकार की GDP भी बढ़ेगी। लेकिन ये मोदी जो आज भारत का प्रधानमंत्री बना हुआ है, जब ये CM था गुजरात का, तब भी इसने गुजरात के कर्मचारियों के हित में कोई काम नहीं किए और जब ये सरकार में आ गया तो आज स्थिति है भारत सरकार की कि ये कर्मचारी के हित में कोई निर्णय नहीं लेता। ये केवल अपनी पब्लिसिटी के लिए कार्य कर रहे हैं और अपने लिए काम कर रहे हैं। कर्मचारी हित में इसका एक भी निर्णय आज तक हमको नज़र नहीं आया पिछले 6 साल के अंदर जिसने। अखिल भारतीय किसान महासभा ने राजस्थान सरकार के द्वारा किसानों व घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली के बढ़े हुए दामों को लेकर शुरू किया आंदोलन। W गोस्वामी, संवाददाता, जयपुर।
Aryabhatt College, Ajmer ka best college, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management blog, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. अखिल भारतीय किसान महासभा ने राजस्थान सरकार के द्वारा किसानों व घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली के बढ़े हुए दामों को लेकर आंदोलन शुरू किया है। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमराराम के नेतृत्व में यह आंदोलन जारी है। किसान महापंचायत फुलेरा विधानसभा के नेता राजेश देशवाल ने कहा कि राजस्थान सरकार जब सत्ता में आई थी तब उन्होंने किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली के दाम नहीं बढ़ाने की घोषणा की थी, लेकिन राजस्थान सरकार ने किसानों व घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली के दाम बढ़ाकर इनके साथ धोखा किया है। साथ ही कोरोना काल में जो बिजली के बिल स्थगित किए थे, स्थगित किए गए कई महीनों के बिलों को भी एक साथ थमा दिया गया, जिससे किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने राजस्थान सरकार से मांग की है कि किसानों व घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिलों को 2 माह का कर दे या तो स्थायी शुल्क को अदा कर दे। साथ ही किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में जो अनियमितता हैं उन्हें शीघ्र दूर किया जाए। उन्होंने राजस्थान सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। राजेश जी, आपसे एक सवाल और करना है। राजस्थान सरकार जो बिजली की कीमत बढ़ा के चल रहा है और दूसरा राज्य में बिजली का इतना कम रेट है, इसके बारे में आप बताइए। किसानों को और गरीबों को बहुत ही मुसीबत में चल रहा है, इसके लिए आप राज्य सरकार को क्या बोलना चाहते हैं? बिजली के दाम पे हमने पहले भी आंदोलन किए हैं और सरकार झुकी है। अब भी हम गहलोत सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये लॉकडाउन लगा, कोरोना महामारी आई, इसके भी बिल माफ़ नहीं किए इन्होंने, जबकि इन्होंने बिल स्थगित करके एक साथ बिल थमाए हैं लोगों को, और उनमें भी अतिरिक्त चार्ज लगा के इतना बिल दे दिया कि या तो किसान कनेक्शन कटवाएं, घरेलू उपभोक्ता कनेक्शन कटवाएं या फिर कर्जा करके बिल भरें। बुरी हालत कर रखी है। इन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में और चुनाव की जो मुख्यमंत्री की शपथ ली उस समय ये कहा था कि हम किसान और घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद इन्होंने पलटी मारते हुए किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली दरों में वृद्धि कर दी और आम उपभोक्ताओं को मारने का काम किया है। उसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं और अखिल भारतीय किसान सभा बड़ा आंदोलन करेगी, सड़कों पे आएंगे और निश्चित तौर पे हम राजस्थान सरकार को झुकाएंगे। धन्यवाद सर जी, ये बात अच्छे लगे जो आप एक किसानों को एवं गरीबों को लिए इतनी बड़ी आपने हस्तक्षेप लेके बैठे हैं ताकि बिजली का दर कम करे। जो पहले 2 महीना में जो बिजली का बिल आते थे और उसकी स्थायी शुल्क जो 2 महीना में आते थे वो गरीबों के ऊपर मार खा रहा है। ये वो 2 महीना का स्थायी शुल्क हर महीने में उतना ही पैसा आ रहा है, तो जो गरीब आदमी कैसे दे सकते हैं? 2 महीना का बिल में जो स्थायी शुल्क आते थे वो हर महीना में वही स्थायी शुल्क आ रहा है, और 50 यूनिट से ज़्यादा होते ही चाहे 51 ही हो तो उसमें एकदम ही बम्पर रेट बढ़ रहा है। इसके लिए भी मैं इनसे बात कर रहा हूँ जे आपने इसके बारे में कोई राज्य सरकार को व मुख्यमंत्री को कोई बात किया कि नहीं है? स्थायी शुल्क की बात है तो स्थायी शुल्क में ये है कि पहले 2 महीने से आता था, वो 1 महीने में वही स्थायी शुल्क आ रहा है। मीटर शुल्क के नाम से अनेक अलग अलग प्रकार के लगभग 10 शुल्क मीटर धारक के लगा रखे, हर बिल में जुड़ के आ रहा है। पहले 200-300 रुपये महीने का 2 महीने से आता था स्थायी शुल्क, अब 1 महीने का आ रहा है। तो वो आम उपभोक्ता पे मार है। उसके लिए हमने ज्ञापन सौंपे हैं कि हमारा या तो 2 महीने से बिल करो या फिर ये स्थायी शुल्क कम करो, लेकिन राज्य सरकार ने अभी इस पर कोई अमल नहीं किया है। और अगर ये शांतिपूर्ण प्रदर्शनों से ज्ञापन द्वारा नहीं होगा तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे, सड़कों पे आएंगे और आम उपभोक्ता और कृषि उपभोक्ता जो भी किसान मजदूर घरेलू उपभोक्ता है सबको राहत दिलाने का काम करेंगे। और हम तो अपील करते हैं सभी से कि ये किसी आम एक आदमी की लड़ाई नहीं है, सभी उपभोक्ता साथ जुड़ें
और एक एक घर से एक एक आदमी निकल के साथ लगे, राजस्थान सरकार को झुकाएंगे और संघर्ष की जीत होगी। मानव अधिकार परिषद की शहर जिला कार्यकारिणी का हुआ गठन। शहर कार्यकारिणी पदाधिकारियों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। मानव अधिकार परिषद के प्रदेश अध्यक्ष शैलेश गुप्ता, जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शर्मा और शहर अध्यक्ष वसीम सलमानी की सदारत में आज इंडोर स्टेडियम में शहर कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस अवसर पर शहर जिला के लिए नियुक्त शहर उपाध्यक्ष वासुदेव चंदवानी, महासचिव, सचिव और कोषाध्यक्ष को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। शैलेश गुप्ता ने बताया कि मानव अधिकार परिषद की बैठक का आयोजन कर आगामी दिनों में रक्तदान, वृक्षारोपण, अस्पताल में फलों का वितरण, गरीबों को भोजन कराने और गौशाला में चारा डालने जैसे आयोजन करने पर मंथन किया जा रहा है। साथ ही नगर निगम चुनाव को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द शहर के सभी 80 वार्डों में वार्ड अध्यक्षों को भी नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। आज किस तरह से कार्यकारिणी का गठन हुआ? क्या आज मानव अधिकार परिषद के शहर कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है। हमारे जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शर्मा जी और हमारे शहर अध्यक्ष वसीम जी के नेतृत्व के अंदर हम सभी जो शहर के अंदर उपाध्यक्ष, महामंत्री और सचिव, प्रवक्ता जो कार्यकारिणी इंडोर स्टेडियम में बना रहे हैं, सब बैठ करके और अजमेर शहर के अंदर जो भी वार्ड है, हमारा 4-5 दिन के अंदर हम वार्ड अध्यक्षों के 80 वार्डों के अंदर घोषणा करेंगे। साथ ही हमारा मानव अधिकार का जो कार्य है, जिसके अंदर रक्तदान है, वृक्षारोपण है, वृद्धाश्रम के अंदर है, जो अस्पताल है उसके अंदर फल बांटने का है, ऐसे हम जो सामाजिक कार्य करते हैं उसको लेकर के आज चर्चा होगी और सभी जो कार्यकर्ता जिनको होगा उनको पदभार के लिए नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। यही आज की सर आज जो मीटिंग हुई है शैलेश गुप्ता जी की मौजूदगी में, तो जो अभी बताया है इन्होंने वो सब मीटिंग हो चुकी है। युवाओं को जोड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और सामाजिक कार्य करेंगे, जैसे रक्तदान हुआ, वृक्षारोपण हुआ और ऐसे कई कार्य हैं जो बताए जाएंगे और करेंगे। हम सेवा पूरी करेंगे। नाबालिग बच्चे से भिक्षावृत्ति कराने वाले कलयुगी पिता ने की मारपीट। बच्चे को चाइल्ड लाइन संस्था ने गंज थाने ले जाकर कराया बेरहम पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। नाबालिग बच्चे द्वारा भीख मांगकर ज़्यादा पैसे नहीं लाने पर पिता द्वारा बेरहमी से बच्चे के साथ पिटाई करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद चाइल्ड लाइन टीम ने बेरहम पिता के खिलाफ गंज पुलिस थाने में मामला दर्ज करा दिया। चाइल्ड लाइन संस्था के अनुसार कल उनके पास सूचना आई कि एक नाबालिग बच्चे के साथ उसके ही पिता द्वारा बेरहमी से मारपीट की गई है, जिसके बाद संस्था ने नाबालिग से जानकारी ली। चाइल्ड लाइन संस्था के प्रेम नारायण शर्मा ने बताया कि नाबालिग के अनुसार उसका पिता उससे भीख मंगवाता है और जिस दिन 200 रुपये से कम पैसे मिलते हैं उस दिन उसके साथ जमकर मारपीट की जाती है।
इस मारपीट में बच्चे के जिस्म पर जख्म हो गए, जिसके बाद अस्पताल में उसका उपचार करवाकर मेडिकल कराया गया। वहीं मामले में गंज थाना पुलिस ने नाबालिग व चाइल्ड लाइन की रिपोर्ट पर पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 76 भिक्षावृत्ति और 79 मारपीट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल बच्चे को बाल कल्याण समिति के सुपुर्द किया जा रहा है। हम लोग चाइल्ड हेल्पलाइन से हैं। कल हमें 1098 पर सूचना मिली कि एक बच्चे के साथ में मारपीट की गई है उसके पिता द्वारा। तुरंत सूचना मिलते ही थाने पे हम लोग आए और यहाँ आने के बाद में बच्चे से बातचीत की, काउंसलिंग की उसकी, और उसको देखा गया तो उसके शरीर के ऊपर चोटों के निशान थे। बातचीत पे बच्चे ने बताया कि उसके पिता द्वारा पाइप होता है प्लास्टिक का, उससे उसके साथ में मारपीट की थी। क्योंकि मेन वजह ये थी कि वो भीख मांग के नहीं लाया था। उसके पिता उसके साथ में भीख मंगवाते हैं और उसके साथ में मारपीट भी करते हैं। तो वो कल भीख के पैसे नहीं लेके आया था, इससे गुस्से में आकर उसके पिता ने उसके साथ बहुत ज़बरदस्त मारपीट की। यहाँ तक कि बच्चे ने बताया कि वो उसको उठा के भी फेंकने वाले थे, लेकिन बच्चा वहाँ से सुरक्षित प्रेस रिपोर्टर के द्वारा यहाँ तक पहुँचाया गया और यहाँ पर थाने द्वारा उसके पिता के खिलाफ 76 और 79 धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है भिक्षावृत्ति में और मारपीट के अंदर। और अभी बच्चे का भी मेडिकल भी करवा दिया गया है और अभी बच्चे को आश्रय दिलवाने के लिए हम लोग बाल कल्याण समिति के समक्ष बच्चे को प्रस्तुत करेंगे। यही रहे। पहले भी क्या बच्चे के साथ घटना हुई? हाँ जी, एक्चुअल में बच्चे की उम्र 11 वर्ष है और बच्चे ने बताया कि उसके साथ में आए दिन जब वो 200 रुपये लाता है तो पिटाई नहीं होती, लेकिन जिस दिन वो 200 रुपये से कम पैसे लेके आता है उसके साथ में पिटाई होती, कंटिन्यू इसी तरीके से पिटाई होती है। ये जो भिक्षावृत्ति के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं चाइल्ड के अंदर, बच्चों के अंदर, क्या इसको रोकने के लिए चाइल्ड लाइन की तरफ से कोई प्रयास किया? जी, हम लोग काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहे हैं। इनफैक्ट अभियान भी चलते हैं, उसके तरफ भी कर रहे हैं और संबंधित थाने और मानव तस्करी विभाग को साथ में लेके हम लोग अवेयरनेस करते रहते हैं। मैडम, देश में करीब 48,000 बच्चे हर साल गायब होते हैं, उनका ना तो पता चलता है ना उनके बारे में कोई जानकारी मिलती है। इस बारे में आप बताएं। सर, हम लोग कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं संबंधित थानों के साथ में मिलके। जन अभियान के तहत नगर निगम की 5 टीमें बाजारों में मास्क लगाने के लिए लोगों को कर रही हैं प्रेरित। निगम उपायुक्त के साथ लोकल सेल के अधिकारी भी कर रहे हैं जांच। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। राज्य सरकार के कोरोना संक्रमण के प्रति आमजन में जागरूकता पैदा करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अजमेर नगर निगम अपनी सहभागिता निभाते हुए लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित कर रहा है। निगम उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता ने बताया कि जन अभियान के तहत निगम की 5 टीमें बाजारों में नियमित घूम कर लोगों को मास्क लगाने की पालना कराने के साथ ही मास्क लगाने की सही विधि भी बता रहे हैं और जो लोग मास्क नहीं लगा रहे उनके निगम की टीम द्वारा चालान भी काटे जा रहे हैं। इस मौके पर निगम की ओर से लोगों को मास्क भी बांटे जा रहे हैं। आज मदार गेट, नया बाजार, आगरा गेट, पड़ाव आदि बाजारों में निगम उपायुक्त रलावता के साथ अन्य अधिकारियों ने दुकानदारों और ग्राहकों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया और मास्क लगाने की सही विधि भी बताई। सरकार की गाइडलाइन है और राज्य सरकार के निर्देशानुसार ये जो मास्क लगाने का है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमने नगर निगम ने 5 टीमें बना रखी है। 5 टीमें अलग अलग जगह जाती है और वहाँ जाकर के जो लोग मास्क नहीं लगाए हुए मास्क लगाने के लिए उनकी निवेदन किया है और तरीके से मास्क लगाना, नाक के ऊपर मास्क लगाना, ये पूरा समझा रहे हैं।
और साथ ही जो नहीं समझा इसके बावजूद नहीं हो पा रहे हैं तो उन दुकानदारों के और तो उन चालान भी काट रहे हैं और इनकी चालान भी काटे जा रहे हैं। और इसी कार्यक्रम के तहत आज ये हम गांधी भवन से लेके पूरा मदार गेट, काउंडसपुरा और शिवाजी पार्क तक का पूरा ये अभियान रखा है, इसी में आज किया जा रहा है। अच्छा वैसा अब क्या कंटिन्यू जारी रहेगी? बिल्कुल, ये लगातार हमारी 5 टीम है और 5 टीम का अब तो हमने टाइमिंग फिक्स कर दिया है कि सुबह 9 से लेकर 11 बजे तक पाँचों टीम जो भी फील्ड में अधिकारी हैं पाँचों ऐसी जगह घनी बाजार में, घनी बस्तियों में, कच्ची बस्तियों में जाएंगे और जाकर के वहाँ मास्क लगाने के लिए निवेदन करेंगे, मास्क लगाना सिखाएंगे। अगर जो प्रॉपर नहीं लगा पा रहे हैं तो उनको सिखाएंगे। सीधी कार्रवाई बस अगर जो नहीं लगा बिल्कुल कंटिन्यू कर रहे हैं। लगभग हमारी हर टीम है तो कम से कम 100 के आसपास हमारी रोज़ कार्रवाई हो रही है। रोज़ हम इस पर पेनल्टी लगा रहे हैं। वहीं लोकल सेल के एसई राजेंद्र आहूजा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार लोकल सेल के सेक्रेटरी द्वारा मिले निर्देश पर अजमेर जिले में नगर निगम और नगर पालिकाओं द्वारा जन अभियान में कोरोना गाइडलाइन की कैसे और कितनी पालना लोगों को कराई जा रही है, इसकी जांच करने के लिए वे आए हुए हैं। जांच करने के बाद रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में टीमें लगाई गई हैं जो ये जाकर के नगर निगम, नगर पालिकाएँ क्या क्या कर रही हैं उसकी जानकारी लेंगी और जानकारी लेकर उच्च अधिकारी को बताएंगे। तो इसमें किस तरीके से रहा? आज मेरा ये पहला है और मैं अभी देख रहा हूँ, अभी आज से शुरू किया। 1 हफ्ता में अजमेर डिस्ट्रिक्ट के पूरे नगर पालिकाओं और परिषदों में मैं लूँगा। तो आप किसकी तरफ से आए? LSG लोकल सेल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी साहब की तरफ से। तो जो माननीय मंत्री महोदय ने उनको निर्देश दिए, CM साहब ने मंत्री महोदय को निर्देश दिए और उसके हिसाब से LSG सेक्रेटरी साहब ने DLB साहब के ऑर्डर के तहत है। तो कार्रवाई भी करोगे सर जो नहीं अगर मास्क नहीं लगा तो? जो वस्तु स्थिति से जानकारी लेकर उनको बताया जाएगा, फिर जो भी उचित होगा वो देंगे। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। मुख्यमंत्री से 4000 नए पद सृजित कर संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की गई मांग। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष गंगा शरण जाटव के नेतृत्व में सोमवार को नर्सिंग कर्मियों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन देकर राज्य के समस्त मेडिकल कॉलेज और उदयपुर RNT मेडिकल कॉलेज में संविदा पर कार्यरत UTB नर्सेज को नहीं हटाने की मांग की है। साथ ही कार्यरत नर्सेज की पदोन्नति करने की भी मांग की गई। जाटव ने बताया कि नर्सिंग कर्मचारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री प्रदेश में 4000 नए पद सृजित कर बचे हुए संविदा नर्सिंग कर्मियों को हटाने की बजाय यथावत रखते हुए उनको नियमित करें, जिससे संविदा कर्मियों को दीपावली का तोहफा मिल सके। उन्होंने उदयपुर मेडिकल कॉलेज से हटाए गए 17 UTB नर्सेज को भी पुनः बहाल करने की मांग के साथ मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारी भी UTB वंचित कर्मचारी जो नियमितीकरण भर्ती से वंचित रह गए, उनकी प्रमुख मांग है कि राजस्थान में जितने समस्त संविदा नर्सेज वंचित रह गए हैं उनको यथावत रखा जाए, उनको कार्यमुक्त नहीं किया जाए तथा 3 से 4000 नए पद सृजित करके दीपावली से पहले एक नई भर्ती निकाली जाए, जिससे दीपावली के रूप में इन संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का तोहफा दिया जाए। उदयपुर में RNT मेडिकल कॉलेज में 15 नर्सिंग कर्मचारी जो कार्यमुक्त कर दी गई UTB के, उनको पुनः बहाल किया जाए। आज हमने कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है। अगर सरकार व प्रशासन हमारी बातें नहीं मानती है तो मजबूरन इन UTB कर्मचारियों के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे तथा इनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं।
थाना अंतर्गत महावीर कॉलोनी में रहने वाले पदमचंद जैन के साथ हुई ऑनलाइन ठगी। एयर इंडिगो के टोल फ्री नंबर पर कॉल के बीच फ्रॉड करते हुए लगाया 49,500 रुपए का चूना। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। साइबर क्राइम की घटनाओं में लगातार वृद्धि होती जा रही है। जैसे जैसे डिजिटल पेमेंट और कैश ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिल रहा है, वैसे वैसे साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। ऐसा ही एक मामला गंज थाना अंतर्गत महावीर कॉलोनी में रहने वाले पदमचंद जैन के साथ हुआ। पदमचंद जैन ने एयर इंडिगो में अपना एयर टिकट कैंसिल कराने के लिए टोल फ्री नंबर पर फ़ोन किया। फ़ोन के दौरान साइबर क्राइम के महारथी ने फ्रॉड करते हुए उनके खाते से 49,500 रुपये 3 बार में अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लिए। पहली बार में 24,999 रुपये, दूसरी बार में 19,999 और तीसरी बार में 4,500 रुपये निकाले गए। इसके बाद उनके मोबाइल पर आए हुए ट्रांजैक्शन मैसेज भी डिलीट हो गए। पदमचंद जैन ने अपने साथ हुई ठगी की रिपोर्ट गंज थाने में दर्ज कराई है। थाने के ASI बलदेव ने बताया कि पुलिस ने IPC की धारा 420 के तहत प्रकरण संख्या 259/20 दर्ज कर लिया है। अब साइबर सेल की सहायता से अनुसंधान किया जाएगा। क्या मामला है? ये एक महावीर कॉलोनी के रहने वाले हैं, परिवादी श्री पदमचंद पुत्र श्री नूरकमल जैन है, जो कल थाने पे उपस्थित होकर एक इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैंने एयर इंडिगो में टोल फ्री नंबर पे मैंने टेलीफ़ोन किया और मेरा कोई टिकट वगैरह कैंसिल करा रहा था। उसी दौरान किसी व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन फ्रॉड किया गया है, जिसमें उनके 49,500 रुपये निकल गए 3 बार में। एक बार 24,999 रुपये, दूसरी बार में 19,999 रुपये और तीसरी बार में 4,500 रुपये की उसने ठगी की है, जिसके संबंध में उन्होंने बैंक वगैरह के अंदर जानकारी की। तो उसी दौरान उनके जो मैसेज मोबाइल में थे वो भी डिलीट हो गई। इस प्रकार प्रकरण संख्या आपके 259/20 धारा 420 के अंदर दर्ज होकर अनुसंधान किया जा रहा है और आगे बैंक से डिटेल वगैरह प्राप्त करके साइबर सेल की सहायता से इस प्रकार के जो फ्रॉड हो रहे हैं, ऑनलाइन ठगी हो रही है, जिसके संबंध में अनुसंधान किया जाकर गहनता से और मुलजिम तक पहुंचा जाएगा। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com, सच के साथ।